और सब क्या हाल है? स्कूल सब खुलने का अच्छा। कुछ चांस है? क्या सर? स्कूल खुलने का कुछ खबर वबर मिल रहा है? दुर्गा पूजा तक तो पक्का नहीं, दुर्गा पूजा के बाद तक तो पक्का नहीं खुल रहा है। उसके बाद का नहीं पता अभी। देखो क्या हो रहा है। 31 अक्टूबर तक तो खैर गवर्नमेंट ही मना कर रखा है। हाँ, बिहार में तो खुल भी गया है स्कूल ये सब। हाँ, बिहार में तो चल रहा है। यूपी में भी 19 से शुरू कर ही रहा है। चलो झारखंड ठीक है। गवर्नमेंट की गलती है। झारखंड तो पता नहीं क्या कर रहा है कि सब जगह से गाड़ी भी बंद रखा है। बिहार यूपी से ट्रेन ये सब चीज बंद ही रखा है, बस बंद ही कर दिया है। बाकी हर जगह चल ही रहा है। इतना तो हेलो। फैला हुआ पहले से ही है। हम्म। अब तो कहीं पहले जितना खौफ था अब तो दिख भी नहीं रहा है लोगों में। सर ट्यूशन कब से ऑफ अब सब होगा? नॉर्मल जैसा ही हो गया अब है। वही, जब गवर्नमेंट का मिल जाए नोटिस कि अब खोल सकते हैं तो उसके कुछ दिन में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग भी तो वही सोच रहे हैं कि जब आए ओपन होगा, इसमें उतना ना इंटरेक्शन है ना कुछ भी है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, हम लोग डीपीपी शायद 23, 24 और 25 बोले थे करने के लिए। हो गया है तीनों? सर बोलो डाउट था। किसमें? डीपीपी 23, सर 24 24। में। ठीक है। 23 में सर किसी को कुछ दिक्कत? एक एक करके बोलो। 23 में नहीं है। 24, नहीं है सर। सर 2। 2 और कोई? 25, 25 में किसी को नहीं है? ठीक है। 24 ठीक है। 2 में क्या दिक्कत है बोलो रवि। सर समझ नहीं आया। बोल रहा पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। चलो एक चीज बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एच हाइट पे खड़े हो गए हैं। यहाँ से एक पत्थर को हम ऐसे फेंक दें यूएस स्पीड से, ये किधर जाएगा? सर इधर मान लो। 24 का 2। हाँ, 24 का ही 2 का बात कर रहे हैं। सर शायद ये क्वेश्चन नहीं था। सर कुछ और था कुछ सर, उसमें वेलोसिटी हाँ, दिया हुआ है सर 3 और 4 ठीक और ठीक है। हमको भी पता है, हम ऐसे पूछ रहे हैं कि इसमें होगा क्या, इसी से रिलेटेड है। यस सर। जैसे कि अगर हम, हाँ, जैसे हम हाइट छत पे बहुत ही लंबा बिल्डिंग पे खड़े हो गए हैं और ब्लॉक को ऐसे फेंक रहे हैं। मान लेते हैं कोई भी स्टोन है, तो ये कैसा पाथ जाएगा? सीधा चला जाएगा क्या? नो सर, पैराबोला। ऐसे जाके ऐसा सीधा हो जाएगा। और बहुत लंबा बिल्डिंग है तो लास्ट में ये बॉल ऐसे नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। ऐसा ही होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर हम इसी बॉल को ऊपर ऐसे फेंके होते तो ये ऐसे जाता और फिर घूम के ऐसा आ जाता सेम पाथ से। यस सर। ठीक है। यानी कि हर समय कोई भी पार्टिकल जो है मोशन कैसा करता है कि वो ऐसा उसका मोशन होता है कि लास्ट में फाइनली अगर हम फ्री टू छोड़ दें तो उसका लास्ट में जो डायरेक्शन होगा वो जिधर फोर्स एक्ट कर रहा होगा उधर ही होगा। हर जगह अगर देखोगे मोशन में तो यही चीज है कि अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो फोर्स की तरफ ही उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है हमको वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है। और फोर्स एक्ट कर रहा है किधर? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो वही अब हमको इन दोनों का डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है। सर यानी माइनस कि 3 अगर चाहिए पे शायद। -3,
ठीक है, तो अगर हम इधर y बोल रहे हैं, इधर हम x बोल रहे हैं, तो 3,4 इधर कहीं आएगा, मान लेते हैं ये इधर जाएगा 3i + 4 से। ठीक है, ये एंगल देखेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यस 3 53 डिग्री। ठीक है, फोर्स का इसी में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फोर्स का देखेंगे तो 4 - 3, तो ये है 4 और ये है 3, तो ये है 37 डिग्री, यानी कि हो गया वेलोसिटी और इधर हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी और फोर्स में जो एंगल है 90 डिग्री है। वेलोसिटी इधर कांस्टेंट डायरेक्शन से जा रहा है, फोर्स हमेशा इधर ही इस पॉइंट पे लगा हुआ है। तो ये वेलोसिटी जो है ऐसा चेंज होते होते फोर्स की डायरेक्शन में ऐसा हो जाना चाहेगा। तो अभी इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। सेम यही वाला सिचुएशन है, वेलोसिटी इधर फोर्स इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो पाथ कैसा है, पैराबोला। वैसे ही यहाँ पे भी पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। बात समझ तो आया? जो सॉल्व करके क्वेश्चन से नहीं पता कर सकते। इसमें और कुछ दिया नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे? यस ठीक है, या फिर करने का इच्छा है तो थोड़ा लंबा जाएगा, एक एक्सिस इधर ही मान लो, इधर मान लो, वही हमको दिख रहा है, ऐसे ही कुछ आएगा। यस निकाल सकते हैं वेलोसिटी, u जो दे रखा है ux 3 है, fx दे रखा है 4। ठीक है, तो हम x डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ux + x/2t² से। ठीक है, टाइम के फॉर्म में। फिर y का भी ऐसे ही कर लेंगे, और इन दोनों इक्वेशन में से अगर टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा y और x में। लेकिन हमको दिख रहा है कैसे कैलकुलेशन लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी यस t का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। मास दिया नहीं है तो हम एक्सेलरेशन कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ही है। ठीक है, और कोई? डीपीपी 23, 24, 25 में और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हम लोग पावर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पावर को P से रिप्रेजेंट किए थे, बोले थे कि ये वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, सर एवरेज आप एक पावर का। क्वेश्चन करा रहे थे, वो करते करते बंद हो गया था। तो क्वेश्चन तो शायद पूरा ही हो गया था। हाँ मतलब वही क्वेश्चन आप पूरा करा दिए हाँ, थे। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो शायद पूरा हो गया था। ठीक है, तो अगर हम पावर का बात करें तो पावर वर्क डन बाय टाइम होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का अगर हम पावर का बात कर रहे हैं तो पावर जो होगा हमारा वर्क डन बाय टाइम। एवरेज इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोगों ने बोला था कि ये फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और एक चीज बोले थे कि जो वर्क डन, चेंज इन वर्क डन जो होता है, छोड़ो उसको आगे बोल देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा जो है 30 डिग्री दे रखा है, इस पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ F, और सरफेस जो है स्मूथ है। बोल रहा है कि इधर एक्सेलरेशन है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स लगा रहे हैं तो इतना का एक्सेलरेशन है। फाइंड पावर
power delivered by force at time t is equal to 4 second after motion starts। ठीक है, मोशन स्टार्ट होने के 4 सेकंड के बाद ये जो फोर्स है उसका पावर कितना लग रहा होगा। ठीक है, फाइंड करो। एक ब्लॉक है, इसको हम इंक्लाइन पे फेंके हैं, एफ जा रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, पावर फाइंड करना है। पहला में देखो क्या कह रहा है कि एट आ गया टाइम, ठीक है, फर्स्ट का 48 वोल्ट आ रहा है पहला का 48 वॉट और सेकंड का सर 24। ठीक है, देखो फर्स्ट जो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछ रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस कह रहा है, और सेकंड जो है एवरेज। तो फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, एफ है, नीचे लग रहा होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, m2 है साइन 30 1/2 लग रहा है, और एक्सेलरेशन a का है। यहाँ से देखो f माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखेंगे। तो f हमको मिल जाएगा mg साइन थीटा हमको 10 दिख रहा है, प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन 2 यानी कि 12 न्यूटन। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली ये मोशन जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, तो v कितना होगा, तो u प्लस a इंटू टी होता है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड रहा होगा। तो ये दोनों हमको पता है, तो पावर इंस्टेंटेनियस हम पता कर सकते हैं 12 इंटू 4 यानी कि 48 वाट। ठीक है, एवरेज पावर के लिए, ठीक है, एवरेज पावर के लिए कैसे करेंगे बताओ। सर एवरेज पावर के सर एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाल के, सर एवरेज पावर के सर डिस्प्लेसमेंट निकाल के ड्यूरेशन में, उसके बाद सर फोर्स मल्टीप्लाई करके टाइम से डिवाइड कर। ठीक है, एवरेज पावर के लिए वर्क डन बाई टाइम होता है। वर्क डन क्या है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर आ जा रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 इंटू 8/4 यानी 24 वाट। ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, इसी चीज का हम अल्टरनेट बोल रहे हैं। पी एवरेज है, पी एवरेज निकालना है, तो अगर हम फोर्स निकाल रखे हैं तो फोर्स इंटू वी एवरेज यूज कर सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इंटू वी एवरेज यूज कर सकते हैं, यानी कि फोर्स है एफ, वी एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वी प्लस यू बाई 2, ऐसे ही वी एवरेज निकालते हैं, तो जाएगा 12 इंटू 4 प्लस 0/2 यानी कि 24 वाट। ठीक है, तो बिना डिस्प्लेसमेंट के भी अगर हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं पावर फाइंड करने के लिए।
क्लियर है? तो दोनों में से जो बढ़िया लगे, जो स्ट्राइक कर जाए उसको यूज कर लेना है। सर एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है। क्या? सर एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो उतना ही आएगा। देख लो 8/4 तो 2 ही आएगा। ये भी एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, u प्लस v/2। ठीक है, साइन के साथ u और v का वैल्यू रखना होता है। यस। ठीक है, ये भी जो है अगर हम डॉट प्रोडक्ट के साथ रखें तो ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, v एवरेज ये यूज कर सकते हो। v एवरेज अगर यूज कहा जाए तो v प्लस u/2। ठीक है, साइन के साथ पुट करना है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि इफ पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स इज पी नॉट। ठीक है, नेट फोर्स से उससे जो पावर डिलीवर है पी नॉट है। तो हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, गिवन एट t इक्वल टू 0 v वेलोसिटी इक्वल टू u। ठीक है, यानी कि इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम t हमको बताना है। नेट फोर्स का से पावर दे रखा है कि पी नॉट है, वेलोसिटी फाइंड करने बोल रहा है। हम लोग ये सब सवाल किए हैं कि u दे रखा हो, t है, एक्सेलरेशन पता होता तो हम फाइंड कर लेते। एक्सेलरेशन पता होता यानी फोर्स पता होता, लेकिन यहाँ पावर दे रखा है। तो सोचो कि पावर से हम फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे पा सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नेट एम ए होता है, एक्सेलरेशन dv/dt होता है, तो पावर पी नॉट जो है कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रहा है इस फोर्स से, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी यानी एम dv/dt इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है, इधर अगर हम पी नॉट डी टी कर दे तो ये हो जाएगा इधर एम बी डी बी। एम तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। टी इक्वल टू 0 पे स्पीड u है,
T इक्वल टू टी पे स्पीड v हो जाएगा। बस इसके बाद एक लाइन का तो काम है। यहाँ पे पी नॉट टी आ जाएगा, इधर एम वी डी वी है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई। ठीक है, यहाँ पे अगर इस चीज को ध्यान से देखो, एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है और इधर पी नॉट इंटू टी है। पी नॉट पावर इंटू टाइम जो होता है ये हमको वर्क दिखा रहा है, वर्क डन। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो इधर हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग आगे चल के इसी चीज को बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या नेट फोर्स जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी वर्क डन बाय नेट फोर्स, यानी कि ऑल फोर्सेस जितने भी लग रहे होते हैं वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और आगे हम लोग इसको यूज भी करने वाले। थोड़ा ऊपर खींचिए ना। ठीक है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में हम बता रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, और टॉपिक से हम लोग फिर से पढ़ेंगे, है ही वही चीज, और वो बचपन से हम लोग पढ़ते आ भी रहे हैं, बस भले ही नाम ना बोले हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमको पावर दे रखा था, वेलोसिटी फाइंड करना था। तो पावर है, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी हम लोग पहले से जानते हैं, यू दे रखा हो, भी पता करना हो, तो अगर एक्सेलरेशन पता होता था तो हम टाइम के फॉर्म में निकाल लेते थे। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन से डीवी बाई डी टी करके उसी चीज को हम पावर से इक्वेट कर दिए। ठीक है, फाइनली हमको यही चाहिए था कि अगर एक्सेलरेशन हमको पता चल जाता तो लिख लेते। कोई ऐसे भी सोच सकता था कि एफ इक्वल टू होता है एम ए, पावर होता है एफ वी। ठीक है, तो एफ हम यहाँ पे एम ए रख देंगे, तो टाइम के साथ किए हैं तो वही चीज हमने एक लाइन पहले ही कर ली है। ठीक है, किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत हो रहा हो तो पूछ सकते हो। एक कर्व दे रखा है, पावर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर में है, पावर जो है वाट में। ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ये 2 to 4 जा रहा है और इधर है 10। ठीक है, पार्टिकल मास है 10/7 kg, यानी पार्टिकल का मास जो दे रखा है 10/7 kg है, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल रखा है। पार्टिकल जो है मास ऑफ पार्टिकल 10/7 kg मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड कंडीशन भी दे रखा है कि एट टी इक्वल टू 0, एक्स जो है 0 है और इनिशियल स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, फाइंड करना। ठीक है, बस टर्म अलग हो गया है, बाकी जो पहले काम कर रखे हैं हम लोग वही चीज अभी भी हो रहा है।
हो गया। सर एक सेकंड। हुआ। सर एक सेकंड सर। बाकी लोग, दिवांशु। सर 2 मिनट बस। बस 2 मिनट। हाँ। अंशिका। कर क्या रहे हो बताओगे? सर उसको सिस पी इज इक्वल टू सर एफ ए फोर्स इंटू वेलोसिटी और फोर्स को सर ब्रेक कर दिए सर एम इंटू डी वी बाई डी एस इंटू वी। ठीक है। एम एक्सेलरेशन को हम बी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स में है वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन को हम ऐसा लिख ले रहे हैं। तो अगर हम पावर का बात करें, ठीक है, हमको कर्व दे रखा है, तो इस कर्व का अगर हम इस एरिया का बात करें, ठीक है, इसका अगर एरिया लिखना हो तो एरिया हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो तो। ठीक है, या फिर चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। पावर हम लिखेंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है पी डी एक्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी डी एक्स पावर और एक्स का कर्व है, तो ये एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला दिख रहा है, बोलो। ये 0 से 10 तक जा रहा है और ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। ठीक है, ये एरिया अंडर पी एक्स कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहले लोग्राम दिख रहा है 1/2 2 + 4 × 10। पैरेललोग्राम का ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल टू m कांस्टेंट है v स्क्वायर dv। इनिशियली u है, फाइनली v। तो इधर हमको दिख जा रहा है 30, ये आएगा
4 2 6 ठीक है। और इधर हमको मास तो 10/7 था शायद, और ये VQ/3, VQ/3 माइनस UQ/, ठीक है। U का वेलोसिटी दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमको V फाइंड करना है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, हो जाएगा अब। यस सर। ठीक है, तो ऐसे सोचना था। यहाँ पे तो एरिया हम फाइंड कर लिए, चलो ठीक है। एरिया फाइंड और कैसे कर सकते थे? मान लेते हैं कि हमको इक्वेशन दे रखा होता तब भी हम एरिया फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ से अगर P का इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता तब भी हम PdX कर लेते। जैसे कि ऊपर वाले में हम इक्वेशन दिए थे, कर्व नहीं दिए थे, यहाँ पे हमने कर्व दे दिए। ठीक है, बात वही है। यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारा लाइन जो है ऐसा जा रहा है 2 से यहाँ पे 4, ये 10 Px है। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमको स्ट्रेट लाइन है, तो mx प्लस c के फॉर्म में होगा। m कितना, स्लोप कितना, तो स्लोप के लिए हम लोग यहाँ पे 4 - 2/10 लिखेंगे, और कहाँ से 2 से, तो ये हमको मिल जा रहा है कितना, -x/5 + 2। ठीक है, ये अगर हमको P का इक्वेशन मिल गया तो इसको हम यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट करेंगे, फिर से इतना ही आएगा। यानी कि मतलब कहने का यही है कि यहाँ के P जो है अगर फंक्शन ऑफ x रहेगा, तब अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन को v/dv/dx से रिप्लेस करेंगे। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमसे कहेगा, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को dv/dt से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम दोनों तरीके से हो जाएगा। जी सर, उससे थोड़ा ऊपर कीजिए ना एक सेकंड। और यहाँ नो सर, नहीं। कैलकुलेशन कर लेना है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर। और हाँ बस बस। हो गया सर। ठीक है, अब और इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन which can lift 20 metric ton per hour from 20 meter deep well। ठीक है, मान लेते हैं 20 मीटर डीप वेल है या माइन है, उसमें से कोल निकालना है, तो एक इंजन ऑपरेट कर रहा है। मेट्रिक टन जो होता है, यहाँ पे मेट्रिक टन है, मेट्रिक टन हम लोग बोलते हैं 1000 kg को। ठीक है, क्विंटल होता है 100 kg, तो वैसे ही अगर मेट्रिक टन है तो 1000 kg को बोलते हैं 1 मेट्रिक टन। तो उतने कोल को पर आवर बाहर निकाल रहा है 20 मीटर से, तो उसका पावर क्या होगा?
क्या है, इंजन जो है कोल को उठा के सर एक ऊपर सेकंड ले आ सर। रहा है, ठीक है। तो इंजन का वर्क देखो, वर्क 1 घंटे में कितना किया, टाइम दे रखा है। सो हम्म, सर 10,000 बाई 9 वाट आया। ठीक है। सही है हाँ, पावर क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम होगा, सर। ठीक है। वर्क क्या करेगा, इसको 20 मेट्रिक टन को नीचे से ऊपर ले जा रहा है, तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ग्रेविटी के। तो वर्क कितना करेगा, तो वेट हो जाएगा 20 इंटू 1000 kg इंटू मास हो गया ये। कितने हाइट तक ले जा रहे हैं हम, 20 मीटर, 20 इंटू जी, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्क डन बाई टाइम। टाइम क्या लिखेंगे, 1 आवर है, तो आवर को वाट में अगर हम करना होता है तो केजी पर सेकेंड को वाट लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड में हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 1 0 से ये गया, तो ये हमको क्या मिल रहा है, 2 2 से 3, यहाँ से 3, ये हमको मिल रहा है 10/9। 1000 को हम किलो कर दे रहे हैं, तो किलो वाट, ठीक है। वर्क डन क्या लिखे हैं यहाँ पे, वर्क डन इजकल टू mgh, यानी कि m मास को h हाइट ऊपर उठाया जा रहा है, यानी कि अगर वेल है ये, तो यहाँ पे अगर ये मास है m, तो इसको हम h हाइट तक ले जा रहे हैं। तो h हाइट तक अगर हम उठा के ले जा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट, तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इतना हमको वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही बोल सकता है कि एक मोटर पंप लगा हुआ है, पानी जो है बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो बताओ उसका पावर अगर कुछ दे दिया, बोलेगा कि 10 मिनट में कितना पावर पानी जो है वो बाहर फेंका होगा। तो सेम कंसेप्ट यूज सर होगा। तो पाइप का लेंथ ये सब दिया हुआ रहेगा तब ना। डेप्थ दिया रहेगा, कितने डेप्थ से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर तो वहाँ पे सब वॉल्यूम और हाँ, मास है। वॉल्यूम से रिलेट करके एरिया पाइप दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, तो हम वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं। सर जनरल डेंसिटी देगा या फिर हम लोग को मानना पड़ेगा सर कि 1 लीटर इज इक्वल टू। वाटर बोलता है तो मोस्टली हम 1 ही मानते हैं, 1 ग्राम/cc, ठीक है। यस वाटर अगर बोलेगा तो जनरल है वो, जब तक दिया नहीं रहेगा तब तक वही मानना है। यस। नेक्स्ट हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी में तो एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे में ज्यादा एनर्जी है, कोई है उसमें कम एनर्जी है, बीमार पड़ते हैं तो हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर चुस्त रुस्त रहते हैं तो बोलते हैं कि एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी से हम समझते क्या है, अगर हम बोले कि एक ब्लॉक है, अगर इसको हम उठा के यहाँ छत के एज पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस एज पे है तो हम बोलते हैं कि इसके पास एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसको हम हल्का सा इसको हम पुश कर देंगे तो ये नीचे धप से आएगा। अगर हम नीचे यहाँ पे खड़े हो तो हमारा सर का जो है, सर को दो कर सकता है, फोड़ सकता है, खोल सकता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लॉक है, निर्जीव पदार्थ है, अगर उसको हम किसी एक साइड पे रखें तो भी वर्क कर सकता है। कब, जब उसके पास एनर्जी है, ठीक है। यानी कि एनर्जी हमको रिप्रेजेंट करेगा कि हम वर्क कैसे कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपना बोले, जब हम हिस्ट पुस्ट हैं तब हम बोलते हैं कि हम ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा एनर्जी कर सकते हैं। लेकिन तबीयत खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि मेरा एनर्जी डाउन,
यानी कि जब हम तंदुरुस्त रहते हैं तो हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब एनर्जी कम है तो हम वर्क कम कर सकते हैं। इन एनर्जी जो है हमको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को बता रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है यानी कि वो वर्क कर सकता है, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर सकता है। तो एनर्जी इनडायरेक्टली हमको यही बता रहा है कि उस किसी भी बॉडी के पास कि अगर वो उसको वर्क करने का टेंडेंसी है या नहीं है। अगर वो वर्क कर सकता है तो एनर्जी है, नहीं कर सकता है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, डेड अगर हो गया तो कोई काम नहीं करेगा, किसी काम का नहीं है, यानी कि उसके पास अब कोई एनर्जी नहीं बचा है। हम लोग भी अगर ओल्ड हो जाते हैं, बेड दर्द पकड़ लेते हैं तो एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो वैसे ही किसी भी बॉडी के लिए अगर वो वर्क कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है, अगर नहीं कर सकता है तो एनर्जी नहीं। ब्लॉक ही है, यहाँ पे अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पे रखे थे तो ये हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन यहाँ छत पे है, ऊपर से अगर हम इसको छोड़ दिए, रिलीज कर देंगे, नीचे अगर खड़ा रहेंगे तो हमारा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि वर्क तब कर सकता है। तो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसका जो कैपेसिटी होगा उसी चीज को बोलेंगे कि जो है एनर्जी है। एनर्जी इनडायरेक्टली हमको वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं किसी बॉडी के पास एनर्जी होने का मतलब यही समझना है कि वो वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं है यानी कि वो कोई वर्क नहीं कर सकता, उसका एनर्जी लॉस हो गया, वो एकदम स्थिर पड़ गया है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि व्हेन वी से बॉडी हैज एनर्जी, ठीक है, बॉडी के पास एनर्जी है, यानी कि हम ये समझ रहे हैं, वी मीन दैट इट कैन डू वर्क। ठीक है, कोई सा भी बॉडी है अगर उसके पास एनर्जी है तो वर्क कर सकता है। स्प्रिंग ही है, ऐसे हम कंप्रेस करके छोड़ दिए, ठीक है, कंप्रेस करके छोड़ दिए तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, अगर हम छोड़ेंगे तो ये पीछे इधर की तरफ भागेगा। यानी कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वही एनर्जी बाद में जब हम छोड़ते हैं तो रिलीज होता है, यानी कि वो एनर्जी से ये स्प्रिंग जो है ब्लॉक को मूव कराता है, वर्क करता है। ठीक है, हम लोग ये चीज जानते हैं कि एनर्जी जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कि एनर्जी इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव करने का मतलब है कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रेदर हम लोग क्या करते हैं, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होने का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत तरह के एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो इट अपीयर्स इन मैनी फॉर्म, जिसमें से हम लोग को इन मैनी फॉर्म। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे फॉर्म में रहता है, 9th क्लास में हम लोगों ने ही रट्टा भी मारा था कि एनर्जी जो होता है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हमको सारे तरह के एनर्जी मिलते रहेंगे। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में जो हमको एनर्जी मिलेगा होगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हियर हम लोग मैकेनिक्स देख रहे हैं, तो मैकेनिक्स में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में एनर्जी ही पढ़ेंगे। ठीक है,
हीट से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास इन दोनों एनर्जी जो होता है, इन दोनों एनर्जी को जो ऐड करके हम लोग को जो टोटल एनर्जी मिलता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग इस चैप्टर में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आने वाले एक दो चैप्टर में भी यही चीज चलेगा। तो एनर्जी जो होगा हमको सिंपली मैकेनिकल एनर्जी ध्यान में आएगा, मोशन की वजह से होगा, शेपिंग चेंज की वजह से होगा, तो हमको ये सारे एनर्जी दिखेंगे। हीट एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोग को आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ इन्हीं दोनों पे फोकस्ड रहेंगे। तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले देखते हैं काइनेटिक। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया? नहीं, अब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। ठीक है, वहां बस इक्वेशन आ गया तो इसलिए हम लिख दिए कि भाई देख लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बोलो डिफिनीशन कोई भी। नहीं पता? सर एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी चीज को बोलते हैं, तो यही बोलते हैं, इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि अगर मोशन के कारण अगर किसी के पास एनर्जी है तो उस चीज को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ऊपर ही लिख देना चाहिए था, खैर नहीं लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो, एनर्जी है, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो या कोई सा भी एनर्जी हो, स्केलर होगा, और ऐसा यूनिट जो होता है ये जूल होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी अब डूइंग वर्क का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पत्थर लिए और दे मारे किसी के सर पे, तो पत्थर जो होगा वो सर फोड़ देगा। ठीक है, यानी कि हम पत्थर ऐसे अगर रखा हुआ था तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन जब हम उसको वेलोसिटी दे दिए, उसी पत्थर को उसके सर पे रखे थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक वेलोसिटी दे के टच कराए, ठीक है, एक धीरे से टच कराए मान लेते हैं, और एक वेलोसिटी दे के टच करा रहे हैं, तो जब हम स्टोन को वेलोसिटी दिए होंगे तो सर फूट जाएगा, यानी कि वो जो मूविंग स्टोन था उसके पास वर्क करने का क्षमता था। बुलेट होता है, गोली मारते हैं तो उससे जो बुलेट निकलता है वो उसका हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी रहता है, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो नुकसान बहुत ज्यादा करता है, यानी कि बहुत ज्यादा काम करके जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि वेलोसिटी की वजह से कोई वर्क हो रहा है तो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, यानी कि कोई बॉडी के पास अगर एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मोशन तो हम लोग बोलेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन के कारण अगर कोई वर्क कर पा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एनर्जी होगा, टेंडेंसी होगा, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंपली कोई सा भी एनर्जी का बात किया जाए तो एनर्जी हमको यही रिप्रेजेंट करता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क को कैसे कर सकता है। अब अगर वो मोशन की वजह से है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम आगे के ही लिखेंगे, ठीक है, मोस्टली जगह पे के ही लिखेंगे तो समझ जाना है कि काइनेटिक एनर्जी। इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स, ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हमारा आता है 1/12 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा 12 mv² होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 mv.v। वेलोसिटी यहाँ वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट, दोनों है सेम ही डायरेक्शन में है। तो v डॉट v हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v² cos ऑफ 0 डिग्री, यानी कि सिंपली हम v² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि v डॉट v जो कि v² है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं मोशन की वजह से आता है 12 mv², और ऐसे हम लोग उसको ये चीज लिख सकते हैं। अगर हम फ्रेम डिपेंडेंसी का बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन, यानी काइनेटिक एनर्जी, ये पहले भी हम बताए थे वर्क बताते वक्त कि अगर वर्क जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हम यही पढ़े हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हम लिखते हैं 12 mv²। अगर हम इसमें ऊपर और नीचे m से मल्टीपल और डिवाइड कर दे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इससे हमको क्या मिला, तो 12 mv²v² मिला। ऊपर अगर ध्यान से देखो तो मोमेंटम का स्क्वायर है, तो हम इसको p²/2m लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। यहाँ पे p क्या है, तो मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में p²/2m लिख सकते हैं। अगर जैसे बहुत सारे पार्टिकल है, हम बोल रहे हैं कि ये सारा सिस्टम के अंदर है। ठीक है, ये m1 m2 m3, ये इधर वेलोसिटी v1 से जा रहा है, v3 से, v2 से, ये v1 से। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3, जितना पार्टिकल होगा वैसा हम जोड़ देंगे। स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो साइन का चिंता भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर सिस्टम का हमसे पूछा जा रहा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितने काइनेटिक एनर्जी होंगे इंडिविजुअल बॉडीज के, सबको हम निकाल के जोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली ऐड कर देना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय, तो वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है आप जो ड्रॉ किए? ये सब किसी भी डायरेक्शन में रहो उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। काइनेटिक एनर्जी अगर इसका निकालेंगे तो 12 mv² स्केलर, इसका भी स्केलर, इसका भी स्केलर, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मास सबका सेम है सर? नहीं, m1 m2 रखे हैं, सेम हो अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये किस चीज का, जो इंडिविजुअल या सिस्टम का? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हम बोल रहे हैं सबका मिला के, ये सब इंडिविजुअल है, सारे इंडिविजुअल को सम करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे 1 kg का है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से,
यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, बोल रहा है कि दोनों का सिस्टम है, दोनों का बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल के जोड़ देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इंडिविजुअल का अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ना तो इसका वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना है, ठीक है, सर सिर्फ ये वाला किससे, को हम लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ना, गन और बुलेट वाला एग्जांपल में। कौन सा? गन गन से हम लोग जो बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाता है, गन पीछे रिकॉइल होता है। हाँ, तो वहां पे क्या करना चाह रहे हो, नहीं समझे? नहीं, बस पूछ रहा था कि ये वाला में अप्लाई होगा। वेलोसिटी है तो क्यों नहीं होगा, वेलोसिटी है तो होगा ही। देखो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी हमको सिर्फ मास और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अब बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसके पास वेलोसिटी कुछ है, उसका मास कुछ है, तो उन दोनों का हाफ mv² जो है एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमको टोटल जैसे 10 पार्टिकल है, 10 मूव कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 भाग दौड़ी कर रहे हैं, तो सबका अगर हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो हम पार्टिकुलर बच्चे का एक एक का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हमको, ठीक है। बस सिंपल सा है, स्केलर क्वांटिटी है, ना डायरेक्शन का चिंता ना पॉजिटिव साइन का चिंता, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होना है। तो इसलिए हम लोग टोटल जब फाइंड करना होगा तो इंडिविजुअल निकाल के बस जोड़ देना है, अगर बहुत सारे पार्टिकल रहे तो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चन ये है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 21%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा। हो गया? सर एक सेकंड। सर 10% है क्या? कितना आ रहा है? 15, देख लेते हैं। ये √k1 है, नीचे बोल सर रहे हैं 21% बढ़ गया है, तो 21% बढ़ने का मतलब 121/100 k1 होगा। k2 कितना हो जाएगा? k1 प्लस 21% ऑफ k1, ठीक है। सर 10%। ठीक है, 21/100 करेंगे, ये आ जाएगा 121/100 k1। बोल रहा है कि 21% बढ़ गया है, तो 100 में 21 जोड़ देंगे, तो ये देखो √k1 कट जाएगा, ये 10/11 हमको बच रहा है, यानी कि P1/P2 इज 10/11। तो हमको इंक्रीज बताना है, तो हम P2/P1 लिख सकते हैं 11/10। अब हम इसमें दोनों तरफ -1 कर दें तो हमको मिल जाएगा ये P2 - P1/P1 इक्वल टू
1/10 फ्रैक्शन मिल गया, तो परसेंटेज sir. निकालने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज अब निकाल सकते हो ना 100 से Yes, sir. मल्टीपल करके। 10%. इधर भी 100, इधर भी 100 कर देंगे, यहाँ से हमको 10% मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें बाकी तुम लोग K1 K2 का वैल्यू लेके अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करने के ऊपर है। हमने प्रोपोर्शनल लेके रेशियो लेके ऐसे सॉल्व किए। बाकी अपना अपना तरीका है, P1 सॉल्व कर लो, P2 सॉल्व कर लो, फिर फाइनली हमको फाइंड यही करना है। ठीक है, परसेंटेज P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100 होगा। ठीक है, Yes. एक और सिंपल सा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी में तो क्या थोड़ा सा ऊपर किसी से क्वेश्चन लिखना। कैसे हो गया? एक ऐसा ब्लॉक है 10 kg का, इस पे इधर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये सरफेस स्मूथ है। बोल रहा है कि फोर्स एक्ट्स फॉर 2 सेकेंड, यानी कि फोर्स जो है 2 सेकेंड के लिए ही एक्ट कर रहा है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड में वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। हो गया सर, एक सेकंड। सर आ गया सर। फर्स्ट में 15 जूल आया, सेकंड में आया सर 20 जूल, दोनों में आया। फर्स्ट का 15 आ रहा है। यस। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में है फोर्स जो है 2 सेकेंड तक ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन अगर वो किया होगा तो 2 सेकेंड से ज्यादा तो किया नहीं होगा, भले ही यहाँ पे 3 सेकेंड दे रखा हो। ठीक है, यानी कि क्योंकि फोर्स जो है 2 सेकेंड तक ही लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड हम फाइंड करेंगे। रेस्ट से शुरू है तो 0 प्लस 10 यानी कि 1/2 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर आया होगा। तो वर्क डन बाई फोर्स फॉर 2 सेकेंड
2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड हो, उसके बाद कितना भी हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा। 10 इंटू 2 यानी कि 20 जूल आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को देखना है यहाँ पे, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये समझना है कि यहाँ पे 2 सेकेंड तक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में भले ही 3 सेकेंड बोल रहा है, लेकिन फोर्स जो है 2 सेकेंड के बाद तो है ही नहीं। 2 सेकेंड के बाद तो वर्क कर ही नहीं रहा होगा, वर्क कर रहा होगा सिर्फ 2 सेकेंड तक ही। ठीक है, तो इसलिए हम निकालेंगे, यही वर्क आएगा। सेकेंड का बोल रहे हैं। सर हाँ, ऐसा भी तो सोचा था सर, जब 2 सेकंड के बाद वो किया तो फिर भी तो बॉडी मूव किया ना, उसके बाद भी तो बॉडी, सब हाँ बॉडी मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है, तो वर्क होगा। बोलो, ये सब चीज तो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी के पास वेलोसिटी होगा, मोर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो वर्क 0। तो 2 यस सेकंड के बाद वही सिचुएशन आ जा रहा है। यस ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड एंड 3 सेकंड का कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड कर लो। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड क्या आएगा, u0 प्लस ए 1 है, t 2 है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 20 जूल। अच्छा, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। 2 सेकंड के बाद फोर्स तो लग ही नहीं रहा है बॉडी पे। अगर बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड चेंज हो रहा होगा, नो नहीं, सर सेम स्पीड से जा रहा होगा, तो उस समय यस भी ये सर। 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम 3 सेकेंड पे अगर निकाल रहे हैं तब भी कितना रहेगा, 2 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि 20 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फोर्स जो है 2 सेकेंड तक एक्ट करा है, तो वर्क डन बाय जो फोर्स है वो 20 जूल है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू 0 पे 0 था, तो 2 सेकंड में अगर चेंज देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको चेंज भी 20 जूल ही आ रहा है। और तो और 2 सेकंड के बाद फोर्स एक्ट करना छोड़ दिया, फोर्स जब एक्ट करना छोड़ दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना था उतना ही रह रहा है, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले से देखें तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए ही वर्क हो रहा है। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वर्क डन बाय फोर्स जो है 0 है, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, फोर्स है ही नहीं तो वर्क क्या होगा, 0। वर्क 0, तो देख रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो हम लोग देख रहे हैं, ये चीज जो समझ रहे हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि हम लोग इस चीज को आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से। ठीक है, यही चीज यानी कि पहले भी एक बार देखे, अभी भी देखे, और यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। और हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये चीज हम लोग क्लास 9th से यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम छोड़ नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम शुरू करेंगे, वहीं बता देंगे, नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी फोर्स है, अगर कोई भी बॉडी है उस पर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसमें वर्क हो रहा है। अगर वर्क है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, यानी कि अगर हम जिधर डिस्प्लेस हो रहा है उधर ही फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। तो जितना वर्क करके दे रहा है वो फोर्स, उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं उतना ही उसका एनर्जी बढ़ रहा है। तो वही चीज हम लोग देखें, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों में एक रिलेशन है। ठीक है,
तो वर्क में और एनर्जी में एक रिलेशन है, यानी कि एनर्जी अगर किसी बॉडी के पास जा रहा है या फिर उसके पास है तो वर्क करने का कैपेसिटी है उसके पास। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं या वर्क कर रहे हैं उस पे, यानी कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वर्क और एनर्जी में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। ठीक है फिर, सर और तो डीपीपी नंबर, हाँ सर पूछ रहे थे सर, इसमें वर्क एनर्जी में से बहुत सारा से सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो सर्कुलर में भी नहीं हुआ है। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो कर लेंगे उसको, और क्या। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक चीज रह जाता है, वर्क के बाद पढ़ते हैं। बाकी सर्कुलर मोशन हो जाएगा अभी, नहीं तो फिर रोटेशन से पहले एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जी में वही डीपीपी नंबर 26 और 27 हम लोग डिस्कस करेंगे। और होमवर्क कर सकते हो अब। टेस्ट में पावर से क्वेश्चंस आएगा क्या? वर्क से तो है, वर्क से है, पावर से भी है, एक दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लेना एक्सरसाइज से, यस सर। 1 और 2 का। बाकी भी देखना, अगर वर्क इस इधर का होगा तो हो जाएगा। ठीक है फिर।